नमस्ते भाई। चलो, आज हम देखेंगे वॉइस। ये 100% ये बच्चे के लिए है या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनके लिए है, ये सब के लिए वीडियो है। चलो बेसिक से देख लेंगे। वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वॉइस। चलो, वॉइस जब हम पढ़ते हैं हमें क्या जरूरत होती है? हमें भाई टेंस की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? टेंस की। अगर हमें टेंस नहीं आएगा तो हमें ये वॉइस नहीं आएगा। वॉइस में हम क्या पढ़ते हैं? वॉइस में क्या पढ़ते हैं भाई? वॉइस में हम सिर्फ पैसिव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सिर्फ पैसिव पढ़ते हैं। हम एक्टिव की हमें जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे वॉइस में हम एक्टिव वॉइस कभी नहीं पढ़ते, बस ओनली क्या पढ़ते हैं? पैसिव वॉइस पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? राइट। तो हम एक्टिव वॉइस कहाँ पे पढ़ते हैं? टेंस में। इसलिए तो बोल रहा था कि भाई टेंस जिसका अच्छा है उसको ही ये आएगा। और हम जितने भी टेंस में सेंटेंसेस देखे हैं वो 100% क्या होते हैं? एक्टिव वॉइस होते हैं। क्या होते हैं? एक्टिव वॉइस। इसका मतलब ये है अगर हम वॉइस पढ़ते हैं तो इसमें क्या पढ़ते हैं? पैसिव। और पैसिव यानी कि क्या होता है? थर्ड फॉर्म। पैसिव यानी कि क्या होता है? थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये है कि अगर हमें पैसिव करना है तो हमें किसकी जरूरत होती है? थर्ड फॉर्म की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? थर्ड फॉर्म। और जो फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है, वो टेंस में शायद आप फैमिलियर हो चुके होंगे। राइट। चलो फिर एक बार थोड़ा देख लेंगे कि भाई टेंस में कैसा होता है। क्या होता है टेंस में? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ये होता है। और क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस एम ऑब्लिक एस ऑब्लिक आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट ये होता है। और क्या होता है? सब्जेक्ट होता है वॉज ऑब्लिक वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट ये होता है। और क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ये होता है। और क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ये होता है। और मैं कह सकता हूं कि भाई सब्जेक्ट शॉल ऑब्लिक विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राइट। और मैं कह सकता हूं कि भाई सब्जेक्ट प्लस शॉल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ये होता है ना। और दूसरे भी होते हैं ये 3 4 5 6 7 8। भाई पैसिव बनेगा तो सिर्फ इनका ही बनेगा। बाकी की जो 4 है, 4 कौन से बच गए? कि भाई पहली बात ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और एक बच गया कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। इन 4 का पैसिव नहीं बनेगा। इन 4 का पैसिव नहीं बनेगा, ये याद रख लो। राइट। तो ये हमने जो भी लिखा है, मैंने जो भी फॉर्मूले है ये हमने टेंस में शायद आपने ही कहा तो पढ़ा होगा। राइट। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे भाई? इसको हम एक्टिव वॉइस बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको एक्टिव वॉइस बोलेंगे। तो ये ही देखना चाहिए हमें, है ना। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, ये एक्टिव वॉइस है, ये हमने टेंस में पढ़ा है। राइट। अभी हम क्या देख लेंगे कि इसका पैसिव कैसे बनेगा, इसका पैसिव कैसे बनेगा, इसका पैसिव कैसे बनेगा, इसका पैसिव कैसे बनेगा, यह सबका पैसिव कैसे बनेगा, ये हम पढ़ लेंगे। राइट। तो पहले इसकी जरूरत होती है, फिर इसका यस नो क्वेश्चन उसका पैसिव, फिर उसका डब्ल्यूएच क्वेश्चन उसका पैसिव, ये तो हमें आना ही चाहिए भाई। इसलिए तो मैं कहता हूं कि भाई पहले ये टेंस है ना, इसको आप करना चाहिए, अच्छी तरह से करना चाहिए। इसका यस नो भी आपको करना चाहिए, है ना। इसका डब्ल्यूएच आपको करना चाहिए। और वो सब ये असर्टिव सेंटेंस हो गए, इसका यस नो क्वेश्चन हो गया। और डब्ल्यूएच, जब डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होता है वो डब्ल्यूएच क्वेश्चन होता है। राइट। तो ये असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव में दोनों भी यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यूएच क्वेश्चन, ये दोनों भी आपको क्या आना चाहिए? ऐसा कहता हूं कि भाई 100 से 100% आना चाहिए आपको। जैसा कि मुझे तो भाई ये सब याद है। कैसा याद है? ये इससे याद नहीं है। जैसा कि मैं बोलता हूं कि भाई ये आई गो, है ना, आई स्पीक, ये बोलता हूं कि भाई आई स्पोक, ये बोलता है कि आई हैव स्पोकन। तो मैं सब बोलते आना चाहिए। राइट। जैसा कि भाई आई स्पीक, आई एम स्पीकिंग, आई हैव बीन स्पीकिंग, आई हैव स्पोकन।
आई स्पोक, आई वाज स्पीकिंग, आई हैड बीन स्पीकिंग, आई हैड स्पोकन, आई विल स्पीक, आई विल बी स्पीकिंग, आई विल हैव बीन स्पीकिंग, आई विल हैव स्पोकन। ये तो यस नो, ये तो असर्टिव सेंटेंस हो गया। इसका यस नो क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। यस नो यानी कि क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट से शुरुआत से हेल्पिंग वर्ब रख देने का, उसको हम क्या कहेंगे, यस नो क्वेश्चन। जैसा कि डू आई स्पीक, एम आई स्पीकिंग, हैव आई बीन स्पीकिंग, हैव आई स्पोकन, डिड आई स्पीक, वाज आई स्पीकिंग, हैड आई बीन स्पीकिंग, हैड आई स्पोकन, विल आई स्पीक, विल आई बी स्पीकिंग, विल आई हैव बीन स्पीकिंग, विल आई हैव स्पोकन, राइट। इसका डब्ल्यूएच क्वेश्चन कैसे बनेंगे, व्हाट डू आई स्पीक, व्हाट एम आई स्पीकिंग, व्हाट हैव आई बीन स्पीकिंग, व्हाट हैव आई स्पोकन, व्हाट डिड आई स्पीक, व्हाट वाज आई स्पीकिंग, व्हाट हैड आई बीन स्पीकिंग, व्हाट हैड आई स्पोकन, व्हाट विल आई स्पीक, व्हाट विल आई बी स्पीकिंग, व्हाट विल आई हैव बीन स्पीकिंग, व्हाट विल आई हैव स्पोकन। इसका मतलब ये है कि भाई मुझे ये जो फॉर्मूले है ये याद करने की जरूरत ही नहीं है। जो मैंने टेंस पढ़ा है और जो मैं पढ़ा रहा हूं जिसको जिसको मेरे बच्चों को, ये सभी को ऐसा आता है, इसलिए तो वो पैसिव जब करते हैं तो बहुत इजी जाता है ना। चलो कोई बात नहीं, आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं है। चलो यहाँ पे हम देख लेंगे, राइट। तो मैंने कहा कि भाई ये जो है तो ये आपको आना चाहिए। ये टेंस में है तो ये आना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आ गया तो ही आपको पैसिव आएगा, राइट। चलो अब दूसरी बात ये है कि भाई मैंने एक सेंटेंस दे दिया, क्या दे दिया कि मैंने कहा कि भाई चलो मैंने कहा ही रन्स फास्ट, मैंने क्या कहा, ही रन्स फास्ट। चलो पैसिव करो भाई, तो आप लगे रहते हो पैसिव करने में, है ना। इसका पैसिव होगा या नहीं होगा, भाई इसका पैसिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसका पैसिव, तो ये समझ में आना चाहिए कि भाई इसका पैसिव नहीं बनेगा। अभी क्यों नहीं बनेगा मैं आगे जाने के बाद सब कुछ क्लियर कर देता हूं, डोंट वरी। अभी देखो इसका पैसिव नहीं बनेगा, तो क्यों नहीं बनेगा, इसका मतलब ये है कि भाई यहां पे दो टाइप्स मिल गए, पैसिव बनेगा और पैसिव नहीं बनेगा। तो हमें ये जरूरी है ये बात सॉरी। चलो अभी देखो इसमें दो टाइप आते हैं। पहला टाइप क्या है कि भाई पैसिव नहीं बनेगा, और दूसरा क्या है भाई पैसिव बनेगा, है ना। तो पैसिव नहीं बनेगा, ऐसे कौन कौन से सेंटेंसेस है जिसका पैसिव नहीं बनेगा, है ना। ये दो हमें देखना चाहिए कि भाई पैसिव बनेगा तो किसका बनेगा, अगर पैसिव नहीं बनेगा तो किसका नहीं बनेगा, है ना। चलो नंबर 1 हेडिंग डाल देंगे, क्या, पैसिव नहीं बनेगा, पैसिव नहीं बनेगा, है ना, पैसिव नहीं बनेगा। अभी पैसिव नहीं बनेगा तो किसका पैसिव नहीं बनेगा, चलो टेंस की बात करें, अगर हम टेंस की बात करें तो भाई नंबर 1 क्या कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, भाई इसका पैसिव नहीं बनेगा। दूसरी बात पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, भाई इसका पैसिव नहीं बनेगा। नंबर 3 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, भाई इसका भी पैसिव नहीं बनेगा। नंबर 4 फ्यूचर कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, भाई इसका भी पैसिव नहीं बनेगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये जो है, मैं इसे ये कहता हूं कि भाई आई हैव बीन स्पीकिंग, है ना, ये इसको कहता हूं कि भाई आई हैड बीन स्पीकिंग, इसको कहता हूं कि भाई आई विल हैव बीन स्पीकिंग, और इसका कहता हूं भाई आई विल बी स्पीकिंग। इसका पैसिव नहीं बनेगा, है ना। अगर मैंने दे दिया कि भाई चलो आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर एन आवर, चलो करो पैसिव, आप लगे रहते हो करने में, ऐसा नहीं है। पहले देखना चाहिए कि भाई पैसिव बनेगा या नहीं बनेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई सब कोई भी सेंटेंस दे दो भाई पैसिव कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं है ना, ऐसा नहीं है। चलो इसका पैसिव नहीं बनेगा, राइट। चलो ये लिख लो। चलो दूसरी बात,
ये टेंस की बात हो गई। हाँ, ये टेंस की बात हो गई। टेंस के चार जो टाइप्स है उसका पैसिव नहीं बनेगा। अभी दूसरा, सेकंड, इसका एग्जांपल दे दो एग्जांपल। चलो कोई बात नहीं, मैंने एग्जांपल इसका ले लिया फॉर एग्जांपल। इसके बाद हाँ, फॉर एग्जांपल क्या एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि भाई आई हैव बीन राइटिंग, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, है ना। तो अभी ये मैंने दे दिया, राइट। तो इसका पैसिव बनाओ, भैया नहीं बनेगा पैसिव। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है, राइट। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनेगा। नंबर 2, मैंने कहा कि भाई आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश for 10 minutes, for 10 minutes, है ना। मैंने कहा कि भाई आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 मिनट्स। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट रहने के बावजूद भी इसका पैसिव नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि भाई ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है, राइट। नंबर 3, मैंने कहा कि भाई सी विल हैव बीन, सी विल हैव बीन learning, she will have been learning English, she will have been learning English for 2 years। चलो, और एक चौथा है, क्या है? he will be singing, he will be singing a song, he will be singing a song, right। तो ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल, राइट। तो इसका मतलब ये है कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इस चार का एग्जांपल के साथ यहाँ पे हो गया, राइट। अगर ये चार जो सेंटेंसेस है अगर आपको दे दिया तो भाई इसका पैसिव नहीं बनेगा। शायद यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सॉरी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहने के बावजूद भी इसका पैसिव नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि भाई ऑब्जेक्ट दे दिया तो 100% पैसिव बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहने के बावजूद भी यहाँ पे पैसिव नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? चलो लिख लो ये। हो गया? चलो दूसरी बात, सेकंड नंबर। क्या सेकंड नंबर? अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है, अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो भाई पैसिव नहीं बनेगा। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो भी पैसिव नहीं बनेगा। दूसरी बात, पहली बात क्या थी कि भाई टेंस की जो चार टाइप्स है उसका पैसिव नहीं बनेगा। दूसरी बात यह है कि भाई इंट्रांजिटिव अगर वर्ब है तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। इसका एग्जांपल आगे मैं दे देता हूं, इसका एग्जांपल आगे मैं दे देता हूं। चलो एग्जांपल देता हूं, लेकिन ये जो कंसेप्ट है आगे पढ़ाता हूं। आगे यानी कि जब मैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब जब पढ़ाता हूं तब आपको समझ में आएगा। अभी अभी बताता हूं, कोई बात नहीं। इसका एग्जांपल देख लेंगे। चलो, मैंने कहा कि भाई सी रन्स फास्ट, है ना। भाई ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब इसलिए तो ये पैसिव नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब में कभी ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, इंट्रांजिटिव वर्ब में कभी ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, इसलिए तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? चलो, और दूसरा क्वेश्चन, सर ये मुझे पढ़ा दो। क्या पढ़ा दो? कि भाई
इंट्रांजिटिव क्यों क्यों बोल रहे हो आप, यहाँ पे ट्रांजिटिव क्यों नहीं बोल रहे हो आप, है ना, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये आप बता दो। भाई बता देता हूं, देखो ये जो क्वेश्चन, ये जो वर्ब है इसको हम क्या करेंगे पता है, व्हाट और whom से क्वेश्चन करेंगे, व्हाट और whom से क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको आंसर यहाँ पे मिल गया तो समझ लेना कि भाई ये ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर आंसर नहीं मिला तो ये समझ लेना कि भाई ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। समझ में आ रहा है। और इंट्रांजिटिव वर्ब 100% आगे क्या लेता है, एडवर्ब लेता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। चलो अभी ये देखो, व्हाट वो दौड़ती है ना, क्या दौड़ती है, फास्ट दौड़ती है। वो दौड़ती है, किसको दौड़ती है, फास्ट दौड़ती है। क्या मीनिंग आ रहा है, आपको लगता है क्या मीनिंग आ रहा है, नहीं भाई मीनिंग नहीं आ रहा है ना। हाँ कैसे दौड़ती है, भाई फास्ट, बहुत जोर से दौड़ती है ना, फास्ट दौड़ती है। इसका मतलब ये जो है ना, ये हाउ का आंसर है। ये किसका आंसर आ रहा है, हाउ का आंसर आ रहा है। समझ में आ रहा है। तो ये व्हाट का भी आंसर नहीं है और whom का भी आंसर नहीं है। अगर व्हाट का भी आंसर नहीं है, whom का भी आंसर नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। तो 100% ये क्या है भाई, इंट्रांजिटिव वर्ब। अरे इंट्रांजिटिव वर्ब है तो 100% इसका पैसिव नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है। चलो और एक एग्जांपल, मैंने कहा कि भाई चलो ही विल कम हियर। मैंने क्या कहा, ही विल कम हियर। चलो पैसिव करो भाई, भाई पैसिव नहीं बनेगा, आप लगे रहते हो पैसिव करने में, नहीं बनेगा इसका पैसिव। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि भाई ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसा पता चला कि भाई इंट्रांजिटिव है, भाई आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, आगे क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो देखेंगे ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ऑब्जेक्ट कैसा पहचानते हैं, व्हाट और whom से क्वेश्चन करने के बाद हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। समझ में आ रहा है। चलो व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, राइट। चलो व्हाट विल कम, क्या आएगा, इधर आएगा। क्या आएगा, इधर आएगा। ये सेंस आ रहा है, सेंस, ये सेंस नहीं मिल रहा है, ये समझ में आ रहा है। चलो whom, किसको आ रहा है, किसको आएगा, भाई इधर आएगा। किसको आएगा, इधर आएगा। क्या मीनिंग आ रहा है, कुछ भी मीनिंग नहीं आ रहा है। हाँ कहां आ रहा है, वेयर का आंसर दे रहा है। ये किसका आंसर दे रहा है, वेयर का। कहां आएगा, भाई इधर आएगा। कहां आएगा, हियर, इधर आएगा। समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई ये वेयर का आंसर दे रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई ये व्हाट का भी आंसर नहीं है और whom का भी आंसर नहीं है। अब जब व्हाट का आंसर नहीं है, whom का आंसर नहीं है, तो 100% आगे ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होता है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होता है तो 100% ये इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। समझ में आ रहा है। और इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनेगा। और इंट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज टेक्स एन एडवर्ब। समझ में आ रहा है। तो ये क्या लेगा, एडवर्ब लेगा। समझ में आ रहा है। चलो इस वीडियो में मुझे लगता है कि भाई वॉइस यानी कि क्या पढ़ते हैं, वॉइस में सिर्फ बेसिक होगा इस वीडियो में, राइट। तो वॉइस में सिर्फ क्या पढ़ते हैं भाई, पैसिव पढ़ते हैं। पैसिव यानी कि क्या होता है, थर्ड फॉर्म होता है, राइट। और पैसिव बनेगा और नहीं बनेगा, ये दो पार्ट होते हैं। तो पैसिव नहीं बनेगा, एक नंबर कौन सा है, जो टेंस के 4 है टाइप्स, उसका पैसिव नहीं बनेगा। दूसरा टाइप ये है कि भाई इंट्रांजिटिव वर्ब, इसका भी पैसिव नहीं बनेगा, है ना। ये हमने 2 सीख लिया। तो अगले नेक्स्ट वीडियो जो भी है पार्ट 2 उसमें 100% हम क्या सीख लेंगे कि भाई पैसिव कैसा बनाते हैं, राइट। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।